है क्या गलत, ये समझ लेना चाहिए। क्रोध भी सही है। बताओ क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता, गुस्सा गलत नहीं होता। आप लोगों को समझ नहीं है इन चीजों की, तो हम क्या करें। क्रोध कभी गलत नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत महाराज जी हमारे बेटे को बहुत गुस्सा है, हमारे पति को बड़ा गुस्सा है, हमारी पत्नी को बड़ा गुस्सा। कोई क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है, आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो। पितामह को गुस्सा आना चाहिए ना दुशासन पर? बोलो हाँ। पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है, भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। पितामह को गुस्सा नहीं आया, और पितामह को गुस्सा आ जाता तो यह महाभारत ना होता। पितामह को गुस्सा नहीं आया इसलिए महाभारत हुआ। तो जहां गुस्सा आना चाहिए, कोई गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो। पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है वहां कुछ क्रोध ना करो, मां कुछ कह रही है वहां क्रोध ना करो, बाप कुछ कह रहा वहां क्रोध ना करो, घर परिवार की बातों में क्रोध ना करो। भाई 2 बात कह दे तो कह दे, काहे को गुस्सा करना, भाई है। पत्नी आज कुछ कह रही है, कह लेने तो, काहे का गुस्सा, पत्नी है। और आप लोग गुस्सा करते हैं अपनों पे, और बाहर तो बिल्कुल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और घर पे गुस्सा करते हैं। जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना धर्म है। फिजूल में गुस्सा मत करिए। फिजूल का गुस्सा क्यों करना, क्यों मेरी मां? तो बताइए क्रोध सही है कि गलत है? ईश्वर ने जो जो बनाया है सब सही बनाया, आप लोगों ने उसका यूज गलत किया तो आपको गलत लगने लग गई चीजें। जैसे मिसयूज कहते हैं, हाँ या ना? हर चीज का सही उपयोग हो तो कोई ईश्वर का बनाया, ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, ना पत्थर गलत है ना मिट्टी गलत है। मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। गलत तब हो जाती हैं चीजें जब आपका नजरिया बदल जाता है। जो गलत है उसे गलत कहिए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, क्रोध जरूर करना चाहिए। उन पर क्रोध करो जो आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो भारत की संस्कृति को बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया मीडिया ने। तो बताइए मेरा कहा हुआ समाज के लिए सही था कि गलत था? लिव-इन में मत रहो बेटा, लिव-इन में मत रहो। पराई स्त्री पराये पुरुष के संग मत रहो, अपने को किसी के आगे मत परोसो, अपने आप को किसी के आगे मत परोसिए। ये मेरा वक्तव्य सही है कि गलत है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये समाज को ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम कहते हैं आप सब रोकने वाले हैं। कोई भी बच्चा गलत करता हुआ दिखे, आपका धर्म है कि आप उसे समझाओ कि बेटा ये गलत है। अब ये थोड़ी कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम कोई अमेरिका थोड़ी रहते हैं। हमारे भारत में तो हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। बोलो हाँ, ये दौर किस किस ने देखा है? देखा है ना कि गांव का कोई भी बुजुर्ग हो, उसके सामने गांव का कोई भी लड़का बीड़ी नहीं पीता था। बोलो हाँ, सही है ना? क्योंकि उस बुजुर्ग के प्रति, उस बड़े के प्रति सम्मान था, इज्जत थी। हम इस भारत में रहते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये थोड़ी कि नहीं जी कोई कुछ कर रहा हो, आपको क्या,
आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? बोलो, ये अमर्यादित है। आप बुजुर्ग हैं तो भले आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। और आजकल कुछ मीडिया कहती है कि आप कौन होते हो बोलने वाले। भाई साहब, हम बचपन से यही संस्कार पाए हैं कि गलत को रोकेंगे, कोई भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे रहें। होने दो समाज में गलत फिर। इसलिए बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे तब ये कचरा साफ होगा।